हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ नागेंद्र साहू और हम मिल रहे हैं आरटी एकेडमी पे। आरटी एकेडमी एक ऐसी एकेडमी है जो आपको प्रोवाइड कराती है बेस्ट फैकल्टी ऑफ कानपुर एंड आपको ऑल ओवर ईयर अच्छे नोट्स एंड अदर। फ्रेंड्स, लास्ट जो हमने टॉपिक अपने बायोलॉजी में स्टडी किया था वो टॉपिक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से रिलेटेड था, जहां पर हमने एक फ्लावर के होल्स से लेकर कहानी चालू करी और हम मेल पार्ट तक पहुंचे। मेल पार्ट यानी हमारा एंड्रोसियम, हमने उसके कई पार्ट देखे। आपको पता था कि एंड्रोसियम के अंदर स्टेमन्स भी थे और स्टेमन्स में एंथर एंड फिलामेंट होते थे। कहानी एंथर से लेकर चालू करी हमने और एक टॉपिक पर डाला, उसी में क्या, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और उस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के तहत हमने बनाया था क्या, पॉलन ग्रेन्स। वही पॉलन ग्रेन्स जिन पॉलन ग्रेन्स की मदद से एक प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है और हमें तरह तरह के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाने का मौका देता है। दोस्तों, वही टॉपिक से रिलेटेड अगला आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। वो टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन फ्लावरिंग प्लांट। जैसे हमारे में रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ऐसे उनके में रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। मेल पढ़ चुके हैं, फीमेल पढ़ना है। चैप्टर वही है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं, बने रहिए आरटी एकेडमी पे। चलिए चालू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट चल रहा है। आपको मैंने फर्स्ट ट्यूटोरियल में बताया था कि हमारे 3 स्टेप थे, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। और अभी जो हमारी कहानी दौड़ रही है वो दौड़ रही है प्री फर्टिलाइजेशन पे, मतलब कि अभी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। अभी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो सिंपल सी बात है, सारी चीजों को देखते चले। अभी तक हमने मेल के बारे में देख लिया, अब आज हम स्टडी करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरफ। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि मैंने बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉरेन प्लांट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज़ इट इज द बेस ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एक लाइफ का एक बेस है हर एक लाइफ का, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं तो प्लांट्स नहीं, प्लांट नहीं तो कुछ भी नहीं है। तो चलिए फिर आइए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। तो हमारा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो सिस्टम हमारा कॉमनली उसे हम क्या बुलाते हैं, गायनोसियम। किसी भी फ्लावर में आप देखेंगे तो आपको फ्लावर में स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगा, ऐसा स्ट्रक्चर। ये जो हमारा पार्ट होता है, ये पार्ट हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को शो करता है। दोस्तों, यही नहीं, ये हमारे फ्लावर का 4th होल होता है। 4th होल यानी एट लास्ट जो हमारा चक्र था वो चक्र था हमारा कौन सा, गायनोसियम। तो यहां पर हमें याद रखना है कि सबसे पहले हमने क्या बोला कि हमारा जो फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कॉमनली हम क्या बुलाएंगे, गायनोसियम। एंड जैसे कि आपने देखा था कि एंड्रोसियम इज अ ग्रुप ऑफ स्टेमन्स, सेम एज हमारा गायनोसियम भी ग्रुप है। और किसका ग्रुप है, वो ग्रुप है पिस्टिल का। वो ग्रुप किसका है फ्रेंड्स, वो ग्रुप है आपका पिस्टिल का। ये वाला पिस्टिल का ग्रुप है। पिस्टिल बोले, कई बुक्स हैं इसको कार्पल लिख सकती हैं, आप कंफ्यूज मत हो। एनसीईआरटी पिस्टिल राइट करती है, अगर आपको कार्पल याद हो तो कार्पल भी याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो पिस्टिल एंड कार्पल इज अ यूनिट ऑफ गायनोसियम। किसी फ्लावर में सिर्फ एक मिल रहा है गायनोसियम तो आप उसे वहां कहते हैं क्या, सर इट इज पिस्टिल और कार्पल। मोर देन वन अगर हमारे लग गए पिस्टिल एंड कार्पल तो आप कॉमनली जो ग्रुप बुलाते हैं उसको क्या बोलेंगे, गायनोसियम। तो आप देखिए यहाँ पर हमारा एक हिबिस्कस का डाइसेक्शन फ्लावर किया गया है, जहां पर आपको दिखाया जा रहा है एक आपको गायनोसियम का पार्ट दिखाया जा रहा है। देखिए, अब एक गायनोसियम पे क्वेश्चन बनता है, क्या गायनोसियम मतलब वही कार्पल, कंफ्यूज मत होइएगा। गायनोसियम भीड़ है, कार्पल एक अकेला बंदा। तो गायनोसियम इज अ ग्रुप ऑफ कार्पल और पिस्टिल। अब किसी किसी फ्लावर में ओनली सिंगल पिस्टिल मौजूद होती है, ओनली सिंगल पिस्टिल प्रेजेंस है। जब किसी फ्लावर में ओनली सिंगल पिस्टिल प्रेजेंट है तो सिंगल को हम बोलते हैं मोनो। क्या बोलेंगे, मोनो। तो यहां पर हम लिख देते हैं क्या, मोनोकार्पेलरी। अब देखिए यहाँ पे पिस्टिल नहीं दिया गया, यहाँ पे मैंने इसलिए आपको पहले कार्पल बता दिया था कि अनदर नेम ऑफ पिस्टिल इज कार्पल, और उस कार्पल से लिया गया है क्या, कार्पेलरी। यानी अगर आप देखते हैं क्या, मोनो, मोनो मतलब वन, कार्पेलरी मतलब कार्पेल। यानी कुछ ऐसे फ्लावर्स हैं जहां पर केवल एक कार्पल मौजूद है तो आपने उसे बोल दिया सर ये क्या है, मोनोकार्पेलरी फ्लावर है, ओनली वन कार्पल इज प्रेजेंट। एंड कुछ ऐसे भी फ्लावर मिलते हैं हमारे जो मोर देन वन
कार्पल्स रखे हुए हैं, मोर देन वन। आप देख रहे हैं यहाँ पे कई सारे कार्पल्स हैं, ये देख सब कार्पल्स ही हैं, कई सारे कार्पल्स हैं, मोर देन वन कार्पल्स। जब किसी फ्लावर में मोर देन वन कार्पल या पिस्टिल होंगे तो आप जानते ही हैं फिर तो कि जब कोई चीज एक से ज्यादा हो गई वो तो मल्टी हो गई। जैसे बीको टर्मरिक क्रीम मल्टीपर्पज क्रीम, मल्टीपर्पज क्रीम बहुत सी चीजों के लिए लगा सकते हैं, एक्ने है, पिंपल है, व्हाइटनिंग फेस की है, उसके लिए सेम एज मल्टी का मतलब मोर देन वन। तो मोर देन वन जब कार्पल हमारे हो गए तो हमने बोल दिया मल्टी कार्पेलरी। क्लियर? पॉइंट क्लियर हुआ ना? पहला पॉइंट, gynoecium is a female reproductive part of flower and the unit of gynoecium is carpel or pistil। जब वन पिस्टिल केवल प्रेजेंट है किसी फ्लावर में तो आपने क्या बोला उसे? मोनोकार्पेलरी। मोर देन वन है तो आपने क्या बोला? मल्टी कार्पेलरी। चलिए कहानी आगे बढ़ती है। अब तो हम समझ गए कि भाई मल्टी कार्पेलरी और मोनोकार्पेलरी क्या है। सपोज ये एक कार्पल है, सपोज एक कार्पल है, मोर देन वन हो गए तो आपने बोल दिया सर इट इज अ मल्टी कार्पेलरी पार्ट, मल्टी कार्पेलरी स्ट्रक्चर। लेकिन बड़ा कंफ्यूजन होती है कभी कभी ये कार्पल्स आपस में फ्यूज्ड है, कभी कभी ये आपके कार्पल्स अलग है। तो जब कार्पल्स आपके क्या हो जाएंगे? फ्यूज्ड हो जाएंगे। फ्यूज मतलब जुड़ गए एक साथ। जब कार्पल आपके फ्यूज्ड हो गए तो आपने टर्म यूज करना है सिंक कार्पस। सिंक्रोनाइज होता है ना, सबको पास कर दो। सिंक माने सिकुड़ जाना, पास हो जाना। तो पास आ गए सारे कार्पल तो आपने टर्म का यूज कर दिया, आपने टर्म यूज कर दिया सिंक कार्पस। देखिए सिंक माने पास जाना, कार्पस वही कार्पल से बना है। तो सिंक कार्पस सारे जब हमारे फ्यूज हो गए कार्पल्स तो आपने बोल दिया सिंक कार्पस। ये हो गया हमारा एग्जांपल। सिंक कार्पस एग्जांपल क्या है? मल्टी कार्पेलरी। कई सारे कार्पल्स है, 1 2 3 4 5 6 7 कई सारे कार्पल्स हैं एंड ये कार्पल्स कैसे आपस में फ्यूज्ड हो गए हैं तो बोल दिया सिंक कार्पस पिस्टिल। एग्जांपल क्या है? पैपावर। क्या एग्जांपल है? पैपावर। सवाल उठता है सर ये पैपावर देखा है कभी हमने? तो पैपावर का आपको एक चैप्टर में दूंगा आगे चल के, हेल्थ एंड डिसीज से रिलेटेड, वहां पर इस प्लांट का जिक्र किया गया है। इसका पूरा नेम है पैपावर सोमनिफेरम। इसी को एक कॉमन नेम से जानते हैं फ्रेंड्स, और वो कॉमन नेम है पॉपी। पॉपी बेसिकली इस प्लांट से ड्रग्स बनाया जाता है, ड्रग्स बनाया जाएगा इस प्लांट से, और उस प्लांट का कॉमन नेम है पॉपी। तो पॉपी का बोटेनिकल नेम रख दिया गया पैपावर। तो याद रखना है पैपावर। देखिए कैसा दिख रहा है? मल्टी कार्पेलरी एंड सारे कैसे हैं? फ्यूज्ड है। आप आइसोलेट नहीं कर सकते कि अलग क्या है, सारे पार्ट फ्यूज्ड हो गए। और जब ये फ्यूज्ड हो गए तो मैंने बोला सिंक हो गए, सिकुड़ गए तो बोल दिया क्या? सिंक कार्पस। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। सिंक कार्पस तो देख लिया भाई। अब कुछ लोगों में लड़ाई झगड़ा है, वो अलग अलग है, नहीं रहना साथ में, ठीक है भाई मत रहो। नहीं रह रहे हैं जो साथ में, जो फ्री है, उनको बोल दिया एपोकार्पस। एपो का मतलब अलग हो जाना। तो एपोकार्पस अलग हो गए, सिंक कार्पस SYN सिंक है, सिकुड़ गए। एस से सिकुड़ना, एस से सिकुड़ गए हैं, सिंक कार्पस। अलग अलग है भाई एपोकार्पस। याद रखिए एपोकार्पस का एग्जांपल आपका है क्या? माइकेलिया। क्या है एपोकार्पस का? माइकेलिया। एक ऑर्नामेंटल प्लांट है, इसके फ्लावर्स बड़े खूबसूरत होते हैं येलो कलर से। उस प्लांट में यानी माइकेलिया में आपका पाया जाता है क्या? मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस। फ्रेंड्स यहां पर हमारा सीबीएसई के लिए क्वेश्चन तैयार करना है, आप नोट कर लें। सीबीएसई के क्वेश्चन हमारा बनता है, आपसे दोनों का एग्जांपल पूछ सकता है कि विच टाइप ऑफ फ्लावर, या गिव द एग्जांपल ऑफ मल्टी कार्पेलरी सिंक कार्पस फ्लावर, या फिर दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस फ्लावर। तो ये दो एग्जांपल जो मैंने यहाँ पे दिए हैं इसलिए आपको शो किया है कि ये बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्लियर? तो नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन, गिव वन एग्जांपल ऑफ मल्टी कार्पेलरी सिंक कार्पस फ्लावर एंड मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस फ्लावर। तो आपके पास आंसर क्या है? पैपावर एंड माइकेलिया। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट पेज होगा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स का ही पेज है हमारा। क्या अब हम पिस्टिल के बारे में इतना जान चुके कि आप बता सकते हैं किसी को बहुत अच्छे से कि आपसे कोई पूछे भाई गाइनोसियम क्या है, आप बोलेंगे सर लिसन, गाइनोसियम इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। बहुत साधारण सिंपल से आंसर देगा। दूसरा आप बोलेंगे एक्सक्यूज मी, दूसरी बात सुनते जाइए, समझ जाइए क्या बोलेंगे? बोलेंगे सर कार्पल और पिस्टिल इज अ यूनिट ऑफ गाइनोसियम,
यानी जो गाइनोसियम बना हुआ है वो गाइनोसियम किससे बना हुआ है, कार्पल से या फिर पिस्टिल से। दो बातें क्लियर हुई। फिर आपको कार्पल के नंबर पे क्वेश्चन देना है। क्या देना है कि सर अगर कार्पल किसी फ्लावर में 1 है तो सर वो मोनोकार्पेलरी है, एंड मोर देन 1 है तो वो मल्टीकार्पेलरी है। चलो दोनों चीजें समझ में आ गई। जो अकेला है उसको तो हटाई दो, मोनोकार्पेलरी तो हट ही जाए। अब मल्टीकार्पेलरी में 2 चीजें आ जाएंगी, एक से ज्यादा तो है ये कार्पल, या तो साथ रहेंगे या तो अलग रहेंगे। साथ रह रहे हैं, आपस में सिकुड़ चुके हैं तो आपने बोल दिया सिंकार्पस, अलग अलग है तो आपने बोल दिया एपोकार्पस। ओके नोटेड। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक चलेगा, अब हम स्टिग्मा स्टाइल के थोड़ा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखने जा रहे हैं। बहुत देख लिया एनसीईआरटी के डायग्राम, बहुत देख लिए, वो थोड़ा सा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर हो जाए तो हम फील कर सकें। नहीं तो सबसे पहला आता है कि जो हमारा पॉइंट रिमेंबर करना है, ईच पिस्टिल हैज 3 पार्ट्स। हर एक पिस्टिल के या कार्पल के 3 पार्ट्स होते हैं। द फर्स्ट पार्ट इज स्टिग्मा। द फर्स्ट पार्ट इज स्टिग्मा। आपने याद रखना है, ऐसे मैंने एरो बनाया एग्जाम में, कभी भी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में एरो आउटवर्ड्स नहीं शो करेंगे, इसलिए मैंने अब इसको इरेज कर रहा हूं। आपने डायग्राम हमेशा इनवर्ड होना चाहिए, या तो मत एरो मत करिए, कोई मतलब नहीं है। तो स्टिग्मा इज अ लैंडिंग, देखिए आप देख रहे हैं स्टिग्मा ऐसा कुछ स्ट्रक्चर मिलेगा, ये ऐसे। तो ये एक तरीके का क्या है स्टिग्मा। स्टिग्मा प्रोवाइड कराता है प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन्स। जो आपने पॉलन ग्रेन्स अभी पढ़े थे लास्ट में एग्जाम और इन टाइम वाले, वही पॉलन ग्रेन्स। उस पॉलन ग्रेन्स को ये क्या दे रहा है, प्लेटफॉर्म दे रहा है। और जब भाई रुको यहाँ पर, बैठो खाओ पियो नाश्ता करो। इसके बाद देखिए अब हमारे जो पॉलन पिस्टिल का अगला पार्ट है वो हमारा पार्ट है स्टाइल। स्टाइल में रहता है तो स्टाइल है। ये देखिए ये लेंथ जा रही लॉन्ग सी, ये लंबी सी लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो जा रही है हमारी है स्टाइल। ये हमारी सेकंड पार्ट क्या हो गया, स्टाइल। अपर पार्ट स्टिग्मा, लैंडिंग प्लेटफॉर्म दे रहा है पॉलन ग्रेन्स के लिए। सेकंड पार्ट हमारा जाएगा स्टाइल। और ये जो स्टाइल है, ये स्टाइल क्या है, इलोंगेटेड सिलेंडर पार्ट है बीनीथ द स्टिग्मा। तो स्टिग्मा के नीचे जो सिलेंडर पार्ट आपको दिख रहा है वो है स्टाइल। बड़ा काम है इस स्टाइल का, ये नहीं स्टाइल में ही है काम। क्या स्टाइल का, इस स्टाइल के अंदर एंटर करते हैं हमारे पॉलन ट्यूब। ये आपको पढ़ाऊंगा, अभी टेंशन मत लीजिएगा। पॉलन ट्यूब एंटर करता है जहां पर हमारे पॉलन ग्रेन्स के न्यूक्लियस मौजूद होंगे। याद करिए मैंने बताया था आपको अपने सेकेंड लेक्चर में, पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर में मैंने बताया था कि पॉलन ग्रेन के अंदर 3 सेट स्टेज होती है, 2 सेट स्टेज होती है। 3 सेट स्टेज में पता है ना आपको क्या होता था, 2 मेल गैमीट्स एंड 1 वेजिटेटिव सेल। उसी 3 सेल स्टेज को लेकर के हमारा ये पॉलन ट्यूब रास्ता बना रहा है। कहां पहुंचना है, उसको पहुंचना है बेस पे मौजूद पार्ट पे, से हम बोलते हैं ओवरी। क्या बोलेंगे, ओवरी। जो हमारा बेसल पार्ट है, हमारा जो सोलन बेसल पार्ट है, वो हमारा हो गया ओवरी। तो गाइस 3 हमारे पार्ट हो गए। फर्स्ट इज स्टिग्मा, सेकेंड स्टाइल एंड थर्ड इज ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। तीनों के फंक्शन में फिर से बता दे रहा हूं। स्टिग्मा का जो फंक्शन है वो फंक्शन क्या है, इट्स प्रोवाइड्स प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म दे रहा है किसके लिए, ट्रेन के लिए नहीं, ये प्लेटफॉर्म दे रहा है पॉलन ग्रेन्स के लिए। पॉलन ग्रेन्स के लिए प्लेटफॉर्म दे रहा है। दूसरा अब आता है पार्ट जो आप एक लेंथ देख रहे हैं लंबी सी बीनीथ द स्टिग्मा, आप उसे बोलते हैं क्या, स्टाइल। ये पॉलन ट्यूब को रास्ता दे रहा है। कहां लेके जाना है, लेके जाना है इस ओवरी के पास। ये देखिए ओवरी दिख रही है, हिसाब से इस ओवरी के पास जाना है। तो ओवरी में पहुंचने के लिए हमें चाहिए क्या, स्टाइल की जरूरत। 3 पार्ट, तीनों के अलग अलग काम। देखिए यहाँ पर डायग्राम में दिख रहा है, थोड़ा सा आपको माइक्रोस्कोप में बहुत थिन दिखाया गया। ये देखिए यही पार्ट है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ये लास्ट वाला पार्ट ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ऐसे स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ये स्टिग्मा, ये स्टाइल, ये ओवरी। क्लियर कर हो जाएगा ना, ठीक है। पॉइंट्स को आगे बढ़ के चलते हैं और चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे, और वो हमारा पेज है हमारा पेज आ गया। हमने हर चीज समझ ली कि एक स्टिग्मा क्या था, स्टाइल क्या था, ओवरी क्या था। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ओवरी जो हमारी होती है फ्रेंड्स, वो जो ओवरी होती है उस ओवरी में ढेर सारे व्हाइट कलर के ओवल शेप में स्ट्रक्चर होते हैं। ओवरी के अंदर ढेर सारे ओवल शेप में स्ट्रक्चर, ये देखिए आ रहा है। ये देखिए वही स्टिग्मा है, ये वही स्टिग्मा है, ये वही स्टाइल है,
एंड लास्ट का जो सॉलिड पार्ट ये हमारा ओवरी है। इस ओवरी में देखिए आप देख रहे हैं ये एक ओव्यूल आपको दिखाई पड़ रहा है। अभी यही ओव्यूल में और आपको प्रैक्टिकल दिखा के लेके चलूंगा जी, जो हम लोग न जाने कितनी खा गए सर्दियों के मौसम में, बताते हैं। देखिए तो देखिए जो हमारा ओव्यूल है ये कहाँ सिचुएटेड है, तो हमारे जो ओव्यूल का लोकेशन है वो हमारी ओवरी है। आप देख रहे हैं ओवरी में कैसे अटैच्ड है, एक भी ओव्यूल हो सकता है, मोर देन वन ओव्यूल हो सकता है। तो पहली बात तो ये होती है कि ओवरी आखिर इस चीज को रखे हुए है, तो इसका मतलब कि ओवरी के पास अपना खुद की एक कैविटी है, तभी तो कोई जा रही है अंदर में कैविटी तभी रहेगा। तो जो कैविटी है इस ओवरी के अंदर, इस कैविटी को हम बोलते हैं लोक्यूल। इस कैविटी को हम क्या बोलेंगे, लोक्यूल बोलेंगे। ये हमारी कैविटी थी। अब आप देखेंगे ध्यान से तो इस लोक्यूल में एक लोक्यूल ये दिख रहा है, एक लोक्यूल ये दिख रहा है, आपको अच्छे से पता, आप समझदार है। एक दिखता तो बोलते भाई मोनोलोक्यूलर, ओनली वन अगर हमें दिखता, ओनली वन, तो मोनोलोक्यूलर। दो दिखते तो बाइलोक्यूलर। से यहां पर हमें क्या दिख रहा है, टू दिखाई पड़ रहा है, तो क्या बन जाएगा, सब कुछ वही रहेगा, बाई कर दीजिए। ये हमारा हो गया बाइलोक्यूलर, दो लोक्यूल दिख रहे हैं, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। ये है ओव्यूल के अंदर की कैविटी। इस कैविटी को आपने क्या नाम दिया, गुड, लोक्यूल। एक है तो मोनोलोक्यूलर, दो है तो बाइलोक्यूलर, बहुत ज्यादा है तो मल्टीलोक्यूलर कर दो, कोई दिक्कत थोड़ी ना। जैसे कि बहुत ज्यादा कार्पल है तो मल्टी कार्पेलरी, एक कार्पल है तो मोनो कार्पेलरी। सेम है यहाँ पर क्या है, ओव्यूल के अंदर जो कैविटी है, नोट करिएगा, ओव्यूल की कैविटी को हम बोलते हैं क्या, लोक्यूल। ओव्यूल, लोक्यूल। एक लोक्यूल मोनोलोक्यूलर, मोर देन वन लोक्यूल मल्टीलोक्यूलर। टू दिख रहे हैं हमारे पास साफ साफ, तो हमने बोल दिया सर ये बाइलोक्यूलर फ्लावर है। चलिए आगे देख रहे हैं, ध्यान से अगर देखेंगे तो इस ओव्यूल से जुड़ा हुआ एक थ्रेड सा दिख रहा है। यहां नहीं दिखेगा तो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। अभी देख लीजिए इसकी लोकेशन को, मैं आगे दिखा देता हूं इसकी लोकेशन। देखिए ध्यान से, ये तो बहुत अच्छे से पहचान गए होंगे आप क्या चीज है ये, सभी को बड़ा पसंद है सर्दियों की, तो बिल्कुल चॉइस होती हर एक की, क्या पी। पनीर खाना तो मटर पनीर, आलू मटर, मटर बहुत जगह बहुत खाई जा रही है, मटर फ्राई करके भी खा जाते हैं हम लोग, खा तो जाते हैं लेकिन ये नहीं पता हम लोग खा क्या रहे हैं उस मटर में। ये देखते क्या खाते हैं। देखिए जो आप मटर के देख रहे हैं, आप ये पी प्लांट के आप दो देख रहे हैं पार्ट को, ये दो पार्ट डिनोट करता है कि हमारा ये एक, पहली बात तो हमारी ओवरी है, पूरी मटर एक ओवरी है, ये पूरा स्ट्रक्चर एक ओवरी है। और इस ओवरी में आप देख रहे हैं ग्रीन ग्रीन कलर, इसे हम बहुत बेहद चाव से खाते हैं। ये हमारा है, आप क्या कहते हो, सीड है ना, आप कहते हैं सर ये सीड है, मटर का सीड है। लेकिन आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये सीड बनता है, बिफोर फर्टिलाइजेशन, जब फ्लावर में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो हमारा यही सीड बेचारा, तब इसको लोग बुलाते हैं ओव्यूल। आज बदल करके सीड हो गया है, लेकिन यही क्या था आपका, ओव्यूल था। तो आप देखिए ओव्यूल कहां पाया जा रहा है, इस खाली कैविटी क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, यस, इस खाली कैविटी को हम क्या बोल रहे हैं, लोक्यूल बोल रहे हैं। उस लोक्यूल में मौजूद है हमारा ओव्यूल। आप देख रहे हैं कि ओव्यूल, ये जो मटर है हमारे किसी एक स्ट्रक्चर से जुड़े हुए हैं, सब लोग ध्यान से देख रहा होगा आपको, ये एक स्ट्रक्चर से जुड़े हुए हमारे ओवरी से, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं प्लेसेंटा। जैसे एक फीटस अपनी मदर से जुड़ा होता है जिस स्ट्रक्चर के थ्रू, उसे प्लेसेंटा वहां बोलते हैं, ऐसे ही हमारा जो ओव्यूल है वो भी जुड़ा है हमारे ओवरी से, जिस स्ट्रक्चर के थ्रू, उसे हम बोलते हैं प्लेसेंटा। याद रखिएगा, इसीलिए कहा गया प्लांट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। क्यों, अब देखिए कितनी चीजें पाई जा रही हैं। अगर उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो मेल पार्ट भी है, एज लाइक एनिमल्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है फीमेल पार्ट भी है, एज लाइक एनिमल्स। आप यहां तक चलिए कि सीड को जो फूड देने का काम कर रहा है, जो उसको न्यूट्रिशन देने का काम कर रहा है, वो प्लेसेंटा कर रहा है। सेम ऐसे जैसे हमारे बेबीज होते हैं, वो वॉम्ब में क्या कर रहे हैं, मदर से फूड। बड़ा क्वेश्चन में 10th में पढ़ते चले आए भाई, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन, सेम एज वहां भी प्लेसेंटा, यहाँ भी प्लेसेंटा, काफी चीजें मैच करती हैं, इसीलिए प्लांट को भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बोला गया है। ये छोटे छोटे चीजें लेकर बड़े काम कीजिए। तो हम लोग जो दर्द दाने आराम से क्यों लिए, तोड़ के लिया, मटर खा लिया भाई, वो जो आप पी खा रहे हैं, वो जो पी सीड खा रहे हैं, बेसिकली वो क्या था, उसका ओव्यूल था।
और ओव्यूल के बाद आप देख रहे हैं ओव्यूल जिससे जुड़ा हुआ है वो क्या है, वो हमारा प्लेसेंटा है। इतनी चीजें सिर्फ आपके लिए इतने बताने के लिए थी कि फीमेल पार्ट क्या था, क्या था, म्यूसियम। यूनिट क्या थी, सर्कार्पल या पिस्टिल। पार्ट कितने थे, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। सबके फंक्शन पता आपको, मैंने बताया अभी जब आ गए ओवरी में, तो ओवरी के अंदर क्या है, ओव्यूल। सर ओव्यूल मौजूद कहाँ है, सर ओव्यूल लोक्यूल में मौजूद है। तुरंत जवाब मेरे मुंह पे, ओव्यूल कहाँ मौजूद है, लोक्यूल पे। अच्छा ठीक है भाई, ओव्यूल जुड़ा किससे, लोक्यूल से, तो आपका आंसर हो गया सर प्लेसेंटा। क्लियर। तो ये एक ओव्यूल की लोकेशन है। यहां तक आप देख चुके होंगे, मैं एक बार सारी चीजों को फिर से रिवाइज कर रहा हूं, उससे लर्न होता रहेगा। एक क्लास मैथमेटिक्स जैसी हो, जैसे कि आप मैथ्स को कहते हैं लोग कि नहीं मैथ्स तो समझने वाली चीज है, बहुत से लोग ये गलती होता है बायो तो रटने वाली चीज होती है। मैं कहता हूँ मेरे साथ पढ़ो आर्ट एकेडमी पे, रटना ही पड़ेगा, बस समझ लीजिए, लर्न हो जाएगा। ओके गाइस, तो चलिए आ जाइए। तो प्लेसेंटा तक हो गया हमारा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि भाई ये जो हमारी ओव्यूल है, ये ओव्यूल है क्या चीज, ये तो सीड बन गया, लेकिन सीड बना कैसे, सीड बना कैसे, तो सीड बना ऐसे, आते हैं इस पे कुछ पॉइंट्स आपको देख लेने हैं, कुछ पॉइंट्स थे। इनसाइड द ओवरी इज द ओवेरियन कैविटी, लोक्यूल, मैंने बता दिया आपको, एनसीईआरटी की लाइनें हैं सारी ये। अराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा आर मेगास्पोरेंजिया कॉमनली कॉल्ड ओव्यूल्स। कह रहा प्लेसेंटा से जो अराइजिंग हो रहा है, जो मैंने भी आपको प्लेसेंटा के बारे में बताया कि प्लेसेंटा से जो बना, ओरिजिनेट हो रहा है, जुड़ा हुआ है, वो हमारा क्या हो गया, ओव्यूल्स। ठीक है, इसी को मेगास्पोरेंजिया भी कहते हैं। क्या बोलेंगे, मेगास्पोरेंजिया। बेसिकली प्लांट्स में टर्म यूज कर दिया जाता है, जो चीज जहां पे बन रही है वहां पर स्पोरेंजिया लगाकर इसको बोल डाल। तो यहां पर बन गया मेगास्पोरेंजिया, मेगास्पोरेंजिया हो गई हमारी ओव्यूल्स। द नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन एन ओवरी मे बी 1 to 9। देखिए बड़ा मैंने अच्छे तरीके से आपको उसका दिखाया था पी सीड का स्ट्रक्चर। आपसे अगर कोई पूछे भाई मटर में बहुत सारे दाने और मैंने क्या किया कि जो सीड्स है वो किससे बने होते हैं, सीड किसका मॉडिफिकेशन है, ओव्यूल का। तो यार सिंपल सी बात है, जिस प्लांट में इतने सीड दिख रहे हैं आपको बोल दीजिए धड़ाम से कि वो भैया उसमें उतने आपके ओव्यूल थे, काउंट कर लीजिए। तो जितने भी प्लांट्स में आप जो सीड खा रहे हैं, आप मैंगो खाते हैं, ओके, तो मैंगो को जब आप पूरी तरीके से खा गए तो मैंगो का जो सीड पहुंचता है, जिसे आप कॉमन टर्म में कहते हैं गुठली, आप उस सीड कोट को तोड़िए, आपको अंदर एक व्हाइटिश कलर का स्ट्रक्चर मिलेगा, वो उसका सीड होता है। ठीक है, तो उसमें कितने सीड मिल रहे हैं, 1। तो आपने बोल दिया भाई 1 सीड मिल रहा है, लो 1 का एग्जांपल वीट हो गया, पैडी मैंगो हो गया एक्सेट्रा। और मैंने भी चले जाएंगे तो भाई आपने तो पपीते खाए हैं, बहुत फायदेमंद होता है स्टमक के लिए। तो पपाया जो है, आपका पपाया देखेंगे तो पपाया में क्या है, बहुत सारे सीड्स हैं। सिंपल सी बात है सर, उसमें बहुत सारे सीड्स हैं, इसका मतलब कि बहुत सारे क्या उसमें ओव्यूल्स हैं। ऐसे वाटरमेलन एंड ऑर्किड्स एक्सेट्रा। तो ओव्यूल एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। आप फल खाइए, एक आपको सीड मिल रहा है, सर एक ओव्यूल था, मोर देन 1 सीड मिल रहा है, भाई मोर देन 1 ओव्यूल्स है। तो सिंपल सी बात। चलिए आगे चलते हैं, हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। अब थोड़ा सा नॉलेज हम लेंगे कि आखिर ओव्यूल का एनाटॉमी क्या है। देखिए आप समझिएगा, आप सोचिएगा सर कहां से कहां आ रहे हैं, समझिएगा। अब एक एक स्टेप चलिए। जैसे कि हमने मेल का पूरा ऑपरेशन कर डाला था, पॉलिन ग्रेन कैसे दिखता था, उसके अंदर की एनाटॉमी क्या थी, 2 सेल्ड स्टेज था, 3 सेल्ड स्टेज था। 2 सेल्ड मतलब जब जनरेटिव और वेजिटेटिव था तो 2 सेल्ड स्टेज था, बताया था मैंने 60% एनर्जी सुप्रानोमल की कंडीशन होती है। अब जब 3 बन गई यानी 2 मेल गैमेट है और एक क्या है वेजिटेटिव सेल, तो बन गया क्या 3 सेल्ड स्टेज। नहीं कठिन चीज नहीं उसमें। सेम ऐसे आपने कैसे जाना, क्योंकि आपने उसे कट किया था, आपने उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को देखा। सेम ऐसे अब हम ओव्यूल का ऑपरेशन करने जा रहे हैं, ओव्यूल के इंटरनल स्ट्रक्चर को देखने जा रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। पहले डायग्राम बनाने की आपको टेक्निक दे रहा हूं, मैं चाहता डायग्राम ऑलरेडी बना दिखाता, लेकिन ये डायग्राम एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्रॉ करने के लिए भी आ सकता था, इसलिए मैंने इसको आपको ड्रॉ करके दिखाने की कोशिश करी है। मैं ड्रॉ करता हूं अपने इस बेहतरीन से ओवल को। देख करना क्या है, सबसे पहले आपने एक ओवल शेप में सर्कल ड्रॉ कर लिया, ये देखिए एक ओवल शेप में सर्कल ड्रॉ करिए, बिंदास परेशान मत होइएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, एक ऐसी लाइन और कर लीजिए। कोई दिक्कत नहीं सर, हो जाएगा, सभी लाइन में हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करना है आपको, आपने यहां से एक ऐसा स्ट्रक्चर ले जाइए और इसको ऐसे पूरे घुमा दीजिए, ये
कोई दिक्कत नहीं, यहां से थोड़ा स्टाइल मारिए, ये आ गया। क्लियर? आगे देखते हैं, एक फिर लाइन लीजिए ऐसे, यहां से ऐसे ये ले गए, ये ले गए, टच कर दीजिए, हो गया। कुछ था ही नहीं इसमें। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर बहुत कुछ होगा, लेकिन अभी आपने इसके अंदर का डेवलपमेंट नेक्स्ट टॉपिक पे देखेंगे। अभी देखते हैं यहाँ पर हम आकर क्या कि ये हमारा ओव्यूल है। अच्छा फ्रेंड्स, अब आप समझ गए होंगे, ये वही प्लेसेंटा है जिससे वो किससे जुड़ा है? ओवरी से। ये किसी ओवरी से जुड़ा हुआ है इस प्लेसेंटा के थ्रू। ये ओवरी की वॉल थी, ये प्लेसेंटा है। लेकिन फ्रेंड्स बात इतनी है कि हम इसे प्लेसेंटा नहीं कह सकते। रीजन क्यों इसे प्लेसेंटा क्यों नहीं कह रहे? क्योंकि भाई अभी इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, अभी ये सीड नहीं बनेगा। जब सीड नहीं है तो अभी इसका नाम थोड़ा सा ऐसे रखिए, इसको अभी के लिए नाम दे रहे हैं फ्यूनिकल। अभी नेम दे रहा है फ्यूनिकल, यही नेम बाद में बदल जाएगा, क्या बन जाएगा? प्लेसेंटा, बट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। गुड। फ्यूनिकल के देखिए एक चीज चलिए ऊपर, फ्यूनिकल के ऊपर पहुंचे, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है जहां से हमारा ये ओव्यूल जुड़ा हुआ है जिस धागे से, इस प्लेस को हम बोलते हैं क्या? हाइलम। ये प्लेस हमारा हो गया हाइलम। और ऊपर चलिए, हाइलम के ऊपर चल रहे हैं तो आप देख रहे हैं ये ब्लू कलर का, ये जो पिंक कलर का आप लेयर देख रहे हैं, बेसिकली ये लेयर ही होता है, ये हमारे ओव्यूल की लेयर होती है। और इस लेयर को हम बोलते हैं, कॉमनली क्या बोलेंगे? इंटेगुमेंट्स। इंटेगुमेंट। अब ये इंटेगुमेंट्स दो दिख रहे हैं, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है। तो जो बाहर है बोल दिया भाई ये है आउटर, जो अंदर है इसे बोल दिया भाई ये क्या है? इनर। टू इंटेगुमेंट्स हो गए, आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट्स। कॉमन इंटेगुमेंट्स मतलब लेयर। अब ये जो इंटेगुमेंट जिस जगह से बन रहा होता है ना बेटा, उस जगह को हम बोलते हैं क्या? जिस जगह से बन रहा है उस जगह को हम बोलेंगे, उस टिश्यू को बोलेंगे हम न्यूसेलस। ये जो हमारा टिश्यू है इसको बोलते हैं क्या? न्यूसेलस। क्या बोला हमने? न्यूसेलस। उस टिश्यू का नाम है, जिस टिश्यू से हमारा ये बन रहा है इंटेगुमेंट, उस टिश्यू को बोला न्यूसेलस। ऊपर की तरफ देखेंगे, इंटेगुमेंट्स का जो ये वाला पार्ट होता है इसे बोलते हैं कैलाजा, या कई लोग इसे चलाजा भी कहते हैं। इसको बोलते हैं चलाजा। चला जाए यहाँ से तो बन गया क्या? चलाजा। कहां से स्टार्ट किया जाएगा? फ्यूनिकल, जस्ट ऊपर हाइलम। हाइलम वो प्लेस है जहां से पूरा सेगमेंट जुड़ रहा है, कहां से? फ्यूनिकल से। फिर आप पहुंचे, हम देखा सर हाँ इससे सराउंडेड है, मेम्ब्रेन है। इस मेम्ब्रेन को यहाँ पर मेम्ब्रेन ना बोल क्या बोल रहा है? इंटेगुमेंट्स। कौन कौन से इंटेगुमेंट्स है? आउटर इंटेगुमेंट्स, इनर इंटेगुमेंट्स। अब देखिए किस जगह पे इंटेगुमेंट्स इनकम्प्लीट है। बिल्कुल आपका इशारा यहीं पे होगा। तो ये जो इंटेगुमेंट्स इनकम्प्लीट है, इस इनकम्प्लीट जगह को नाम दे दिया माइक्रोपाइल। इस प्लेस को नाम दे दिया माइक्रोपाइल, जहां से इंटेगुमेंट्स क्या है? इनकम्प्लीट है। क्लियर फ्रेंड्स, समझ में आ रहा ना? तो अभी जो आप देख रहे हैं क्या है? एलएस ऑफ ओव्यूल। एक ओव्यूल का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन किया गया है। मेरे को खड़ा काट दोगे, मैं क्या हो गया? लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन हो गया मेरा। ऐसे यहाँ पर क्या हो रहा है? लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन किया हमने एक ओव्यूल का। जब एक ओव्यूल का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन किया तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसे उभर के आया, जिसमें सबसे पहले आपने ड्राइंग का मैंने बताया तरीका, मैंने क्यों से ड्रॉ किया कि आपको इसका टेक्निक पता चल जाएगा। क्योंकि बार बार मैं कहता हूँ कि मैं यहाँ सिर्फ आपको थ्योरी समझाने नहीं आया हूँ, थ्योरी रटाने नहीं आया हूँ, मैं आपको टेक्निक्स देने आया हूँ और बायोलॉजी आपको मैथ की जैसे समझाने आया हूँ। ठीक है, तो ध्यान से देखिए इस चीज को कि जो हमारी ये ओव्यूल था, इस ओव्यूल को स्टार्ट करना है फ्यूनिकल से। यही फ्यूनिकल बाद में प्लेसेंटा बन जाएगा। फ्यूनिकल के ऊपर गए तो जहां से हमारा ओव्यूल अटैच्ड हो रहा है इस फ्यूनिकल से, भाई हमने उसको नाम दे दिया हाइलम। फिर हम पहुंचे लेयर के पास। जैसे हम पहुंचे लेयर के पास तो हमें दो तरीके की लेयर मिल गई, एक लेयर को आउटर, एक को इनर। दोनों को मिला के बोल दिया क्या? इंटेगुमेंट्स। तो आउटर इंटेगुमेंट्स, इनर इंटेगुमेंट्स। अंदर पहुंचे तो एक जगह दिखाई पड़ा भाई जहां पर इंटेगुमेंट तो है ही नहीं थी। अब जहां पे इंटेगुमेंट्स गायब हो गए, हमने उस पार्ट को क्या बोल दिया? माइक्रोपाइल। बेसिकली इस माइक्रोपाइल का फंक्शन क्या होता है फ्रेंड्स कि यहीं से हमारे इस सीड, इस ओव्यूल को वाटर पहुंचता है और इसी जगह से हमारा पोलन ट्यूब एंटर करता है फर्टिलाइजेशन के लिए। इसके दो काम हैं, वाटर भी पहुंचाएगा और पोलन ट्यूब को भी एंटर कर रहा है। क्यों? क्योंकि अंदर फर्टिलाइजेशन होना है। आपको बता दूं खास बात कि पूरा का पूरा जो फर्टिलाइजेशन का जो सीन हो रहा है वो फर्टिलाइजेशन का सीन इस ओव्यूल के अंदर है। और ओव्यूल कहां पर है? ओवरी के अंदर है। और ओवरी कहां पर है? तो इट इज अ पार्ट ऑफ, इट इज अ बेसल पार्ट ऑफ कार्पल और पिस्टल। व्हाट इज अ कार्पल? तो कार्पल इज द यूनिट ऑफ कैरोसिन। सारी चीजें एक से जुड़ी हुई है। धीरे 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 करते हैं पहुंच गए कहां पर? ओव्यूल के
पास, और हमने ओव्यूल की एनाटॉमी देखी। आगे चल के हम आपको बताएंगे कि इस जो आप देख रहे हैं, जो एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, बेसिकली आपको बता देता हूं, बताने का मन नहीं था क्योंकि फिर क्लाइमेक्स खत्म हो जाता है, मजा नहीं आती है, लेकिन इस पार्ट को बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक ये कैसे बना, ये कहानी बात करें, लेकिन पार्ट को बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। और इस एम्ब्रियो सैक को बचाने के लिए इतनी सारी ताकतें लगी हुई हैं, क्या क्या है, फ्यूनिकल है, हाइलम है, माइक्रोपाइल है, न्यूसेलस है, चलाजा है, आउटर एंड इनर इंटेगुमेंट्स है, ये सारी चीजें हमारे एम्ब्रियो सैक को कवर कर रही हैं, क्योंकि बहुत कीमती चीज है फर्टिलाइजेशन से जुड़ी। याद रखिएगा माइक्रोपाइल का तो मैंने बताया क्योंकि एक तरीके का एंट्री देगा ये इसको पोलन ट्यूब को और वाटर को जाने के लिए। कब देगा वाटर को जाने के लिए, जब ये सीड बन जाता है। तो जब आप सीड को शोन करते हैं, उसको बोते हैं, तो उसके अंदर जो वाटर जा रहा है वो वाटर इस जगह से जाता है। क्लियर? चलिए अगला चलते हैं नेक्स्ट हमारे आगे के टॉपिक पे। एक बार सारे पॉइंट्स आपको रिमेंबर करा दूं जो मैंने यहाँ पर थ्योरी दिखाई है, यही एनसीईआरटी लाइन टू लाइन लिखेगी, आपको देखिएगा। अगर मेरे पॉइंट्स को आपने सही से देख लिया होगा तो सारी चीजें आपको लाइन टू लाइन मिलने वाली हैं। देखिए स्टार्ट करते हैं। ओव्यूल इज अटैच्ड टू द प्लेसेंटा बाय अ स्टार-कार्ड फ्यूनिकल। ओके, जंक्शन बिटवीन द बॉडी ऑफ ओव्यूल एंड फ्यूनिकल इज कॉल्ड हाइलम। जहां पर ओव्यूल की बॉडी है उसको हमने क्या बोला, हाइलम। Each ovule has one or two protective envelopes. जो envelopes हैं उसी को हमने क्या बोला, integuments. Except at the tip of where a small opening micropyle is present. एक जगह पर वो एब्सेंट है, उसी को हमने क्या बोला था, माइक्रोपाइल बोला था दोस्तों, माइक्रोपाइल। तो हमारा माइक्रोपाइल हो गया, जहां से पॉलन ट्यूब्स आ रहा था, जहां से वाटर जाएगा, कब जाएगा, जब सीड बन जाएगा। एंड लास्ट पॉइंट देखिए, अपोजिट द माइक्रोपाइल एंड इज द चैलाजल बेस पार्ट। अरे वही चैलाजल बेस पार्ट है, घबराना नहीं है। कह रहा अपोजिट द माइक्रोपाइलर एंड, ये माइक्रोपाइल एंड था, इसका अपोजिट क्या है, चैलाजा है। फ्रेंड्स यही डायग्राम आपको एनसीईआरटी में उल्टा मिलेगा, तो एनसीईआरटी गलत नहीं है, वो उल्टा डायग्राम ही बेसिकली प्रेजेंट होता है प्लांट में। ये मैंने सीधा किया हुआ है, आपको अच्छे से तैयारी हो जाए इसके लिए। यही चीज वो डायग्राम उल्टा दिखाएगी। क्यों उल्टा दिखाए कि भाई मटर के दाने ले लो, तो देखो मटर का दाना कैसे लगाओ, ऐसे नीचे की तरफ मुड़ जाता है। तो रियल में जो डायग्राम है वो क्या है, ये वाला है, लेकिन इसको मैंने क्या कर दिया है, रोटेट करके मैंने इसको कर दिया है सीधा, इससे आपको लर्निंग में प्रॉब्लम ना। तो आप अगर एग्जाम में डायग्राम ऐसा बनाते हैं तो 100% वो क्लियर होगा, 100% वो सही होगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है बनाने। फिर आगे की बात चली, वहां के पॉइंट बाद इंक्रीजेस विद द इंटेगुमेंट देयर इज अ मास ऑफ सेल्स कॉल्ड न्यूसेलस। मैंने बोला था जहां पर सेल्स का बहुत घना मास है वो पार्ट बन गया न्यूसेलस। ना क्या है स्पेल देखिए, ये न्यूसेलस हमारा मिल गया। कहां चले गए, वही न्यूसेलस, आ जाइए आ जाइए आ जाइए, ये रहा न्यूसेलस हमारा। ये वही पार्ट था जो पार्ट हमारा कहां बना था, हमारे इससे बना था, न्यूसेलस से, वो न्यूसेलस बना। इट सेल्स कंटेन रिजर्व फूड मटेरियल, इसकी सेल्स रिजर्व फूड मटेरियल रखती हैं भाई। क्यों? क्योंकि अगर रिजर्व फूड नहीं रखेंगे तो बेचारे इस एम्ब्रियो सैक को कैसे एनर्जी मिलेगी। इसी पे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं मैं कि पॉलन ग्रेन को न्यूट्रिशन देने का काम कौन कर रहा था, कौन कर रहा था, गुड। तो पॉलन ग्रेन को जो न्यूट्रिशन दे रहा था वो टैपेटम दे रहा था। याद रखिएगा यहाँ पर एम्ब्रियो सैक को कौन न्यूट्रिशन दे रहा है, हमारा न्यूसेलस दे रहा है। फिर इनसाइड द न्यूसेलस इज द एम्ब्रियो सैक। मैंने बड़ा सा आपको समझाया कि न्यूसेलस के अंदर के, जब ये न्यूसेलस था, न्यूसेलस के अंदर चले गए तो आपको क्या मिल गया, एम्ब्रियो सैक मिल गया। एंड ओव्यूल जनरली हैज अ सिंगल एम्ब्रियो सैक फॉर्म्ड फ्रॉम अ मेगास्पोर। अब कह रहा है कि जनरली आपको एक ही एम्ब्रियो सैक मिलेगा। ये बना कहां से, ये बना मेगास्पोर से बना। अब मैं कहानी में आपको बाद में बताऊंगा कि मेगास्पोर क्या है। जैसे हमारे याद करिए वो दिन को हम लोग पढ़ते थे पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर मदर सेल, सेम एज यहाँ पर बनेगा मेगास्पोर मदर सेल। उस मेगास्पोर मदर सेल से ये एम्ब्रियो सैक। जैसे प्लांट मेल में क्या था, माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या बना था, माइक्रोस्पोर, सेम एज मेगास्पोर मदर सेल। इसी को हम शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे एमएमसी। एनसीईआरटी कई जगह लिखती है इसको एमएमसी, यानी मेगास्पोर मदर सेल। और उस मेगास्पोर मदर सेल से क्या बन रहा है, मेगास्पोर। यानी आप कह सकते हैं कि ये एम्ब्रियो सैक ही क्या था, मेगास्पोर था। क्या था, मेगास्पोर। आ रही बात समझ में?
इसी को हम फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं। मेरे पॉइंट्स कुछ नोट करिएगा, ये मेगास्पोर है, ये ओव्यूल है, ये फीमेल गैमेटोफाइट है। 3 पॉइंट्स, तीनों चीजें बोल रही है, तो एनसीईआरटी के थ्योरी में कंफ्यूज नहीं होना, तीनों एक ही के नाम समझ लीजिए। क्या मेगास्पोर है, एम्ब्रियो सैक है एंड वही फीमेल गैमेटोफाइट है। तो फ्रेंड्स आज के हमने इस पूरे टॉपिक में डिस्कस किया फ्रेंड्स कि हमारे पास सबसे पहला जो हमने अपना एक देखा कि हमारा फीमेल गैमेटोफाइट क्या था, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का था। तो हमने स्टार्ट किया था क्या, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट गायनोसियम था, जिसकी यूनिट वेरी गुड, जिसकी यूनिट हमारी क्रिस्टल हुआ करती थी, कार्पल हुआ करती थी। फिर हमने कार्पल के बारे में देखा भाई, यूनी हो कार्पल की मल्टी कार्पेलरी हो, हमने उसका एग्जांपल देखा। हमने देखा भाई सिंग कार्पस हो या तो कार्पस हो, उसके एग्जांपल्स देखे, मैंने पॉइंट आपको नोट कराया। कहानी आगे चली, हम कहां पहुंचे, हम पहुंच गए भाई ओवरी के पास कि गैनोसियम की भाई हमारी यूनिट तो कार्पल है, लेकिन उस कार्पल के 3 पार्ट हो गए, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। मेरा लेना देना सब चला किससे था, ओवरी से। जब ओवरी के पास पहुंचे तो पता चला भाई ओवरी के अंदर तो कैविटी है, जैसे एक रूम में कैविटी है और हम लोग बैठे हैं, तो रूम की जो कैविटी है उसे लोक्यूल बोल दिया। हम लोग जो है, हम लोग क्या है, ओव्यूल हो गए, और हमारी टांग है जिससे हम जुड़े हुए हैं अपने रूम से, वो हो गया क्या, फ्यूनिकल। ओके, तो हमने वो जाना। कहानी आगे बढ़ी, जो हम लोग पहुंचे एनाटॉमी पे। जब एनाटॉमी देखी तो हमें उसके इंटेगुमेंट्स मिले, न्यूसेलस मिला, हाइलम मिला, फ्यूनिकल मिले, है ना। फिर हमारे उसके बाद क्या मिला आपको, चैलाज़र एंड, याद करिए ऊपर की तरफ, माइक्रोपाइलर एंड नीचे की तरफ, ये एंड जरूर याद रखिएगा, चैलाज़र एंड, माइक्रोपाइलर एंड। माइक्रोपाइलर जहां पर इंटेगुमेंट्स इनकम्प्लीट थे, वो जो बन गया माइक्रोपाइलर एंड बन गया, ऊपर चैलाज़र एंड बन गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट टर्म पे पढ़ेंगे कि कैसे हमारे इस ओव्यूल के अंदर एक एम्ब्रियो सैक बना, क्योंकि इसी एम्ब्रियो सैक, अभी तक मैं कहता था ओव्यूल में फर्टिलाइजेशन हो रहा है, अब और चले जाएंगे गहराई में तो ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक में फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तो ये एम्ब्रियो सैक कैसे बना, जैसे पॉलन ग्रेन बना था किससे, माइक्रोस्पोर मदर सेल से, ऐसे ये बनेगा किससे, मेगास्पोर मदर सेल से। तो हेडिंग बन जाएगी अगली कौन सी पता है, वहां था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, यहां बनेगा मेगास्पोरोजेनेसिस। तो द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक और मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस, हम वो नेक्स्ट टाइम पे स्टार्ट करेंगे, लेकिन कहां पर, वो हम स्टार्ट करेंगे अपनी आरटी एकेडमी। हमारे आरटी एकेडमी में अगला टॉपिक चालू होगा, देखना मत भूलिएगा, और लास्ट के टॉपिक भी रिवाइज करते चले। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो हमारा जो मेगास्पोरोजेनेसिस था वो टॉपिक थोड़ा सा लंबा होगा, तो ठीक है, इसके पहले का रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस ऑन द आरटी एकेडमी, और मैं आपके साथ वहां पर मौजूद रहूंगा नेक्स्ट क्लास में। गाइस आई होप आपको आज की क्लास समझ आई होगी, और कंटिन्यूअसली समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और फॉलो करना ना भूलें। आई होप आप करेंगे, जरूर करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, सब